देखो, इन अ सर्टन स्टोर, एक दुकान है कोठारी जी, बम के खाने की। इन अ सर्टन स्टोर प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। अब पहले तो तुम ध्यान से समझो। ये है हमारा हिमांशु, ठीक है। हमारा प्यारा हिमांशु नाम का प्राणी धूप वड़ा पाव पे जाता है, उधर से 10 रुपए में वड़ा पाव खरीदता है और ट्यूशन के पास में आके गाड़ा डालता है, इधर 32 रुपए में बिकता है। इसको तो कितनी तो भी कीमत में वो बिकता है, ठीक है। वाटर शायद 42 रुपीज में बिकता है, 42 रुपीज में। समझ आ रहा है क्या तुमको? तो जो अब हिमांशु का फायदा कितना हुआ इसमें, ये सब कुछ करने में, प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 32 रुपए का हुआ, है ना। जो कीमत हिमांशु को चुकानी पड़ी वो वड़ा पाव खुद खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और हिमांशु ने वो वड़ा पाव तुम सभी को जितने में बेचा, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और इस चक्कर में जो ज्यादा रुपए उसको मिल गए उसको बोलते हैं उसका प्रॉफिट। तो अभी बोल रहे हैं प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट, तो जितनी कीमत है उससे 320% ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इज इज देखो, इज 320% ऑफ कॉस्ट। हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो चीज लाने के लिए, अपनी दुकान पर वो चीज लाने के लिए, खुद के दुकान पर वो वड़ा पाव खरीद कर लाने के लिए हिमांशु को 100 रुपए लगे थे। यानी कि कॉस्ट है ना, कॉस्ट वो 100 है। भैया आपने मल्टीप्लाई कैसे लिखा? ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 100 और 100 कट हो गया, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको? सिर्फ प्रॉफिट 320 रुपए का। प्रॉफिट नहीं, परसेंट नहीं, प्रॉफिट उसको हो रहा है 320 रुपए का। यानी कि 100 रुपए की चीज ला रहा है और उस पे 320 रुपए का फायदा हो रहा है। तो बेच कितने में रहा है? मतलब वो 420 में बेच रहा होगा। ये उसकी सेलिंग प्राइस है। भाषण समझ में आ रहा है क्या? अब जूप वड़ा पाव वाले को ये मालूम पड़ गया, गुस्सा आ गया उसको हिमांशु पे। वो बोला, अब साले तूने इतना दिमाग लगाया कि जिधर बच्चे रहते तूने उधर वड़ा पाव का गाड़ा डाल दिया, बाद में सोमनाथ काका के बाजू में गाड़ा लेके मौका चल रहे तेरा बिजनेस। तो उसको गुस्सा आ गया। उसने हिमांशु को बोला कि मैं 25% से कॉस्ट प्राइस बढ़ा रहा हूँ। 100 रुपए कीमत थी एक वड़ा पाव की, 25% से बढ़ा रहा हूँ, मतलब 125 कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हिमांशु ने खरीदने की कीमत बढ़ गई, इसलिए बेचने की दाम नहीं बढ़ाए। वो अभी भी 420 रुपए में ही बेचता रहा। पहले 100 रुपए का लेता था और 420 रुपए में बेचता था। अब 125 रुपए में धूप वड़ा पाव वाला हिमांशु को वड़ा पाव देने लग गया, और हिमांशु उसको 420 रुपए में बेचने लग गया। तो अब हिमांशु का प्रॉफिट कितना है? 295। ये उसका नया प्रॉफिट है, न्यू प्रॉफिट। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? हमको पूछ रहे हैं बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट देन अप्रोक्सीमेटली। अब पूछ रहे व्हाट से चालू हुआ, व्हाट परसेंटेज, व्हाट के देखो हिमांशी ध्यान से देखना, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है? 420 इज इज द प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है अभी? 295 का प्रॉफिट हो रहा है। क्या तुम बच्चों को ये भाषण समझ में आ रहा है? गोरिल्ला ध्यान दे बेटा, तू है गोरिल्ला, अच्छे से ध्यान दे बेटा। तू सबसे आगे बैठ के भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो तू पहले पेन नीचे रख दे बेटा, और तेरी पैर की उंगली काट के रख दे। व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट? ये ऑरेंज ऑरेंज कलर की लाइन को, अंग्रेजी की लाइन को मैंने गणित में लिख के बताया है बेटा। और हमको केवल इतना सॉल्व करना है, सिर्फ इतना बॉक्स सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने बॉक्स के जगह पे एक्स लिख लिया, परसेंट के जगह पे अपॉन 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 420 लिख दिया, इज इक्वल टू 295 लिख दिया। एक जीरो और एक जीरो काट दिया। एक्स की वैल्यू मैंने 295 इंटू 10 अपॉन 42 कर दिया। फिर मैंने 10 को काट के और 42 को काट के, टू टू के टेबल में आते तो फाइजा और 21 सा कर दिया। 295 इंटू 5, 300 1500 माइनस 25, 1475 अपॉन 21, ऐसे आंसर आ गया। अब मैंने ये कट कुट सॉल्व करना चालू किया, थोड़ा सा तुम सॉल्विंग करो। देखो 1475, 1475 है क्या? वो 1470 के नजदीक है। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि 21 7 के टेबल में आता है, 14 7 के टेबल में आता है, 7 7 के टेबल में आता है, लेकिन ये कुत्ता कमीना 5 7 के टेबल में नहीं आता था, उसको गायब कर दिया। तो 1475 भी हुआ। 5 रुपए हमने ज्यादा मम्मी को बताया नहीं, 1470 बोल दिया घर पे। अब दोनों 7 के टेबल से कट होते। 7 के टेबल में 21 कब आता है? 3 और ये कब आएगा?
210, 3 को वापस काट दो, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया 70। समझ में आ रहा है कि तुम बच्चों को? ये था सेकंड तरीका। अगर समझ में आया हो तो ये लिख सकते थे, ये सेकंड तरीका था। और पहले वाले से तो बहुत अच्छा था ये, रिप 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 सॉल्व होता, एकदम 100 मान लिया। लेकिन किस चीज को 100 मानना? हमेशा कॉस्ट प्राइस को ही 100 मानना, सेलिंग प्राइस को कभी भी 100 नहीं मानना। अगर मानना ही पड़ा प्रॉफिट और लॉस के सिंपल इंटरेस्ट और वगैरह वगैरह क्वेश्चन में, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस को ही 100 मानने का। ये भैया मेथड वापस एक नंबर बार 2 है। बताओगे? नहीं जी। अच्छा है आपने पूछा, और अच्छा है मैंने बोला। प्लीज टाइम से ज्वाइन किया करो। प्लीज रिकॉर्डिंग कर लेना, कल के कल सब सारे के सारे रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे। और मैंने क्लास के शुरू में भी बोला, मैं वापस एक बार बोलता हूँ, 9 सितंबर को ये वाला टेस्ट पेपर हुआ था, 9 सितंबर को। और अगली ही दिन 10 सितंबर से लेके आज की तारीख 10 नवंबर तक पूरे 2 महीने इस पेपर का डिस्कशन चला है हमारा, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। तो सारे के सारे बच्चों को 10 सितंबर से 10 नवंबर तक के रिकॉर्डिंग्स वापस देखने हैं कल से 11 नवंबर से। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, सिंसियरली होमवर्क है। और कोशिश करो कि तुम ये सारे रिकॉर्डिंग 5 दिन में ही खत्म कर पाओ। और अगर किसी बच्चे की स्कूल की एग्जाम चल रही तो वो 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते के अंदर खत्म कर पाए। नोट्स बनाए तो अच्छी बात, नहीं तो तुम्हारे पास है ही। पेपर के ऊपर चलेगा तो चलेगा। तुमने ऑलरेडी टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की बुक में सब लिखा ही है ना। वही खोल के बैठने का, यूट्यूब का वीडियो देखने का। समझने के बाद अगर तुम्हें लगे कि यार हाँ मैंने इधर तो मोकड़ा मोकड़ा लिखा है, थोड़ी जगह में कुछ और ऐड करना है, हिंदी में अगर, मराठी में अगर कुछ समझाए वाला समझो, जो पहले समझ में नहीं आया था लिख तो लिया गया लेकिन समझ में नहीं आया था, वो अगर वापस से लिख लेता हूँ थोड़ा सा तो लिख सकते हो टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की बुक में। और अगर तुम किसी दिन एब्सेंट थे, टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की बुक में तुमने पेजेस छोड़ के रखे या लिखा ही नहीं, तो वो कंप्लीट कर लेना फिर अच्छे से उतना उतना। नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, देखने तो हर एक, देखना तो हर एक है, और लिखना जितना तुम चाहो। वो तो ईमानदारी का होमवर्क है तुम्हारे लिए। कार्तिकी जी कॅमेरा ऑन करून बसा। राघव कैमरा ऑन करून बस। ऑनलाइन इसके बाद अगर बंद हुआ किसी का भी पूरा क्लास होने तक, तो बिन बोले उड़ा दूंगा। कार्तिकी कैमरा ऑन करून बस। काही प्रॉब्लेम आहे का फोनचा? कृष्णाली जी आपको समझ आ रहा है? बच्चों फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में एकदम भयंकर मैथ चल रहा है। ठीक है, तो तुम बच्चों को अगर आना हो तो तुम कल से रोज आ सकते हो, जो भी जिनको जरूरत लगती है। कल तुम उधर के भी एक दो रिकॉर्डिंग देख लेना, 2 दिन भैया उधर क्या पढ़ा है। अगर तुमको लगता है कि हाँ ये तो अब लिखने नहीं आता बिल्कुल भी, तो तुम उधर आ जाओ। उधर सेवेंथ का एट्थ का ही मैथ चल रहा है रोज। ऑनलाइन वाले भी अगर मैथ्स में कच्चे हो, पर्टिकुलरली सेवेंथ और एट्थ के स्कूल वाले मैथ्स में, और सीखना चाहे तो कल से आप फोर्थ फिफ्थ की बैच कर सकते हो। आपको केवल टाइम देना है, उसके कोई अलग चार्जेस नहीं रहते। तो ये वाला सबका हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। उड़ा दूं? 44 नंबर का। फॉर द परचेस ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग खरीदने के लिए कृष्णकांत गौड़ी को $17,000 देने पड़ते हैं। जब उसको 15% डिस्काउंट मिला है तब भी उसको $17,000 लगते हैं, डिस्काउंट मिला के। ठीक है, मतलब वो बिल्डिंग कुछ तो ज्यादा दाम की थी, 18,000 19,000 की थी। फिर 15% डिस्काउंट दिया और 17,000 में काम हो गया। हाउ मच विल ही हैव टू पे फॉर इट इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली आर अलाउड?
अगर 2 बार डिस्काउंट दिया, एक बार 5% का और फिर जितना नवा कीमत हो गया उस पे 10% का, तो फिर उस बिल्डिंग की कीमत कितनी होगी? पहले तो तुमको ये निकालना पड़ेगा कि उस बिल्डिंग की सच्ची में कीमत कितनी थी। जो 15% का डिस्काउंट देके कृष्णकांत गौड़ी को वो बिल्डिंग $17,000 में ही मिल रही है, $17,000 में ही वो बिल्डिंग उसको मिल रही है। तो उसकी कीमत कितनी थी ये हमको निकालना पड़ेगा। उस बिल्डिंग की कीमत जितनी भी थी, उस बिल्डिंग की कीमत में से उसी बिल्डिंग की कीमत का 15% माइनस किया जा रहा है। उस बिल्डिंग की कीमत में से, एक्स में से, एक्स का ही 15% ऑफ एक्स, 15 × X/100 ही माइनस किया जा रहा है। तब जाके 17,000 हमारे पास आता है आंसर। तो हम पहले ये तो निकाल लेते कि उस बिल्डिंग की कीमत कितनी है सच्ची में। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, एक्स माइनस 15x/100, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये होता है 85x/100 इज इक्वल टू 17,000। एक्स की वैल्यू हो जाएगी अभी 17,000 इंटू 100/85। और थोड़े से टेबल्स तुम बच्चों को आने चाहिए। 17 × 1 = 17, 17×5 = 85, 5×1 = 5, 5×20 = 100। तो ये हो गया 1000 × 20, तो ये हो गया 20,000। मतलब उस बिल्डिंग की कीमत सच्ची में कितनी है? 20,000। 20,000 रुपए के बिल्डिंग पे 15% डिस्काउंट दिया तो उस बिल्डिंग की कीमत हो जाती है 17,000। हमको पूछ रहे कि अगर 20,000 रुपए के बिल्डिंग पे पहले 5% का डिस्काउंट दिया होता, फिर जो कीमत हो गई होती उस पे वापस 10% का डिस्काउंट दिया होता, तो उसकी कीमत कितनी होती थी? तो तुम में से कुछ कुछ बच्चों को लग रहा होगा भैया 5% का डिस्काउंट और फिर 10% का डिस्काउंट, वो तो वही होगा ना, 15% का डिस्काउंट, तो 17,000 ही हो जाएंगी कीमत। पर ऐसा नहीं होता है। अगर तोड़ तोड़ के डिस्काउंट दिया तो चीजें बदल जाती है। अभी शांति से देखो क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, 20,000 में से 20,000 में से हमको 20,000 का ही 5% उड़ा देने का है, गायब कर देना है। तो हमको 20,000 में से अगर 20,000 का ही 5% उड़ा देने का है तो हमको बचा के कितना रखना है? 95 बचा के रखना है हमको। एक पिज्जा आया था हमारे पास, उस पिज्जा में 20,000 स्लाइसेस थे, 20,000 स्लाइसेस। हमने उसमें से 5% स्लाइसेस, जो बेचारा हमारे लिए इतना बड़ा टेबल पे पिज्जा लेके आया था उठा के, एक अकेला जन इतना बड़ा 20,000 स्लाइसेस वाला पिज्जा लेके आया था वो, कितना तो भी उठा, गैस टकिंग जैसा बहुत बड़ा, और भी कपड़ देता उठा के लाया था, इतना बड़ा पिज्जा हमारे लिए। हमने 5% स्लाइसेस, 5 स्लाइसेस नहीं, 5% स्लाइसेस उठा के उसको दे दी, भाई आप लिख जाओ, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छे हो, लिख जाओ। तो हमारे पास हमने खुद के लिए कितनी रखी? 5% उसको दे दी, तो खुद के लिए 95% रखी। समझ में आ रहा है? इतना दाम लगने वाला है तो 0 0 कट करो और 0 0 कट करो। 200 × 95 कितना होता है? 19,000। 19,000 रुपए। तो 20,000 रुपए की बिल्डिंग में अगर 5% का डिस्काउंट मिला तो 19,000 हो गए, अभी 19,000 रुपए। फिर अपन वापस गए, भैया एक काम करो, इसमें का और 10% लेके जाओ। तो हम खुद के लिए इसमें का कितना रख रहे हैं? इसमें का, सब शांत हो जाओ, इसमें का 10% हम दे दे रहे, तो हम खुद के लिए कितना रख रहे हैं? 90% रख रहे हैं इसमें का, 90%। 0 0 कट और 0 0 कट, 190 × 90, 19 9 171, और एक जीरो, और एक जीरो, दो दो जीरो, समझा क्या? 17,100, सी ऑप्शन। एका 20,000, हे बघा, ह्या प्रश्नामुळे आपल्याला काय शिकायला मिळालं, की एका 20,000 रुपयाच्या बिल्डिंग वरती जर का 15%चा डिस्काउंट डायरेक्ट दिला तर त्याची किंमत होते 17,000। पण त्याच 20,000 रुपयाच्या बिल्डिंग वरती जर तुम्ही 5%चा डिस्काउंट दिला आणि मग कॉमा आणि मग 10%चा डिस्काउंट दिला तर त्याची किंमत 17,100 रुपये होते। समझा क्या? लिखने का है समझा के? जो भी देखो, बहुत सारे कैलकुलेशन है ऊपर नीचे, 2 मिनट में शायद रहूंगा, लिखो। लिखो बेटा लिखो, जल्दी लिखो। ऑनलाइन आवाज क्लियर है क्या मेरा? माइक चेक, माइक चेक, आवाज क्लियर है क्या? एकदम टकाटक है क्या? माइक ऑन करके बोलो, आवाज अच्छा है क्या मेरा? हाँ भैया। ओके। हाँ भैया। हाँ भैया। भैया। जल्दी करो सब जल्दी। निकुंज तू टकाटक नहीं बेटा, लिख बेटा, लिख बेटा लिख, आलस मत कर।
हो गया सब बच्चों? 1 मिनट और दे रहा हूँ, जल्दी करो। क्या हुआ? चलो 45। A laptop is listed at $1,400 and the discount offered is 10%। 10% का डिस्काउंट मिला। 1400 पे 10%, 1400 इंटू 10/100, 00 10 और 100 का कट कट, फिर 1400 अपॉन 100 कट, 140 का डिस्काउंट मिल गया। तो 1400 में से 140 कम हो गया। What additional discount must be given to bring the net selling price to 1200? देखो, तो 1400 रुपए पे तुमने 10% डिस्काउंट दिया। 1400 रुपयाची वस्तू होती। तुम्ही कस्टमरला म्हटले की ठीक है, मैं इस वस्तु की जो कीमत है 10% भाव कम कर देता हूँ, तो तू मुझे इस वस्तु का कितना टक्का भाव दे दे। मैं इस वस्तु का, तुझे ये वस्तु चाहिए ना, मैं इस वस्तु का तुझे बेचने के लिए, तू मेरा दोस्त है ना, तेरे लिए 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। इस वस्तु की जो कीमत है, तुझसे वो कीमत लेते समय 10% कीमत कम लेता हूँ। तो इस वस्तु की कितनी परसेंट कीमत तुझसे लूंगा मैं? इसकी जितनी कीमत है उसका कितना परसेंट तुझसे लूंगा? 90% लूंगा। 10% कम कर रहा हूँ तो 90% लूंगा। तो 00 कट और 00 कट, 14 × 90, 1260 हो गया। म्हणजे मैं 1260 लूंगा तुझसे। तुम बोल रहे नहीं नहीं यार, तू मेरे दोस्त है ना, 1200 रुपये में दे देना, प्लीज ना, 1200 रुपये में दे देना। तो ये है, ध्यान से सुनो। अब ये हो गई एक प्रकार से कॉस्ट प्राइस। ये इतनी कीमत तुमने कस्टमर को बोली है, लेकिन वो चाह रहा है इतने में सेल करना है यार, प्लीज ना भाई, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अभी तुम नुकसान में जाने वाले हो। नुकसान में 1260 रुपए की चीज तुम 1200 रुपए में बेचने वाले हो, कितने रुपए का नुकसान होगा? 60 रुपए का। अपॉन कॉस्ट प्राइजेज करना पड़ता है, अपॉन कॉस्ट प्राइजेज करना पड़ता है, इंटू 100। समझ रहा है क्या तुमको? नक्की इतना हमको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो 10 और 10 कट, और तो कुछ कट हो नहीं रहा। तो ऊपर 600 बन रहा, नीचे 126 बन रहा, दोनों 6 6 के टेबल में आते। काटो 6 6 से, 600, 100 और नीचे 21, 100/21। और कुछ ये है क्या? सी ऑप्शन। समझा क्या? लिखना चाहते हो क्या? बल मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ बबू। देखो, डिस्काउंट निकालना है ना, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है कीमत, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्योंकि कीमत ज्यादा होती है और हम बेचते कम में, तो उसको ही तो डिस्काउंट बोलते हैं। 100 रुपए की चीज तुझे 80 रुपए में बेच दी। हिमांशु मेरे पहचान का था, उसको 80 रुपए में दे दी, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 20 रुपए का। अभी ये चीज है ना 1260 में तय हुई थी, लेकिन तू बोल रहा था नहीं ना भैया 1200 में दे दो। तो 1260 की चीज तू 1200 रुपए में लेके जा रहा है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट ले रहा है? 60 रुपए का डिस्काउंट ले रहा है। डिस्काउंट ले रहा है तो 60 रुपए का। लेकिन अब मैं तुझे और एक फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, उस फॉर्मूले को बोलते हैं डिस्काउंट का परसेंट।
डिस्काउंट का परसेंट रहता है CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। हमको ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको ये क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच एडिशनल डिस्काउंट। और देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन, सारे ऑप्शन देख, सारे ऑप्शन किस में है, परसेंट 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 परसेंट। ऑनलाइन मेरे को नहीं मालूम तुम में से कौन ध्यान दे रहा है, पर जो दे रहा है उसका भला होगा, ठीक है। जो डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, सारे ऑप्शन देख, परसेंट परसेंट परसेंट, मतलब ये क्वेश्चन हमसे डिस्काउंट नहीं निकलवाना चाह रहा, ये क्वेश्चन हमसे डिस्काउंट का परसेंट निकलवाना चाह रहा है, जो कि हम निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100 से। अब कॉस्ट प्राइस उस चीज की कीमत कितनी है, बोर्ड पे ढूंढ। वेरी गुड। और मैं माइनस सेलिंग प्राइस, कितने में सेल करने को तो बोल रहा है, इतने बेच देने यार, 1200 में। वापस अपॉन बोल, CP कॉस्ट प्राइस कीमत कितनी है इंटू 100, ये सॉल्व करने का है। अब 1260 माइनस 1200, देख नीचे 60, नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए नीचे 1260 इंटू 100, फिर इसको ये बनाया, देखिए इसको ये लाया, फिर इसको ये 600 अपॉन 126 बनाया, फिर 6 से काटा, फिर 100/21 आया, दिख गया, ये नीचे 21 दिख रहा है यहाँ पे। 4 16/21 मिक्स फ्रैक्शन है, 4 21 84 प्लस 16 100 100 अपॉन 21। समझा ऑनलाइन बच्चों, लिखना हो तो लिख लो। डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने लिखा है, जो कि है फॉर्मूला नंबर 1, और मैंने डिस्काउंट परसेंट का भी फॉर्मूला लिखा है, वो है फॉर्मूला नंबर 2। जल्दी करो। हो गया सबका, लिख लिया सबने। ओम मारो दे, उबे रहो बेटा, 2 छड़े, जो पीछे सर को करन, आगे सर। 46 नंबर का है अभी। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट $900। एक वस्तु की कीमत $900 बताई जा रही है, टैग है उस पे लगा हुआ। फिर वो आता है पैसे देने के लिए काउंटर पे, वो बोलता है ओ शेठ, 8% से डिस्काउंट देना, हमें तुमसे रेगुलर कस्टमर है। शेठ का बच्चा बैठे वाला है वहां पे, शेठ का बच्चा बोलता नहीं नहीं काका, ऐसे थोड़ी चलता, हमको भी तो है मार्जिन नहीं है, मार्केट पूरा डाउन है। फिर वो बोलता अरे भाई रेगुलर कस्टमर है, किधर है पापा, बोलता अरे ठीक है पापा को बुलाओ, दे 8%। उतने में उसके पापा भी आ गए, शेठ भी आ गए, छोटे शेठ बैठे वाले थे, उन्होंने 8% दिया, उतने में पापा भी आ गए उसके। तो छोटे शेठ ने 8% दे दिया था, उसके बाद बड़े शेठ ने बोला और 8% दे दो। और जो सामोर व्यक्ति हुआ था कस्टमर, वो बहुत मैथमेटिशियन था, उसको जैसे वैसे परफेक्ट ही होना था हर चीज में। तो छोटा शेठ बोला 16% ना, वो बोला नहीं 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 नहीं, पहले 8%, फिर वापस से 8%। तो फिर क्या होगा, अब देखो ध्यान से, 900 पे पहले 8% कम होगा। 900 रुपए की चीज थी, उसकी 8% वैल्यू उड़ा दी हमने, हवा में उड़ा दी, बोलती इतनी कीमत उड़ा दी, बिन काम की कीमत। तो हम उसकी कितनी कीमत रख रहे हैं, हम उस चीज को बोल रहे हैं अरे तू खुद को 900 रुपए की चीज समझती है ना, तेरी तो वैल्यू सिर्फ 92% है, समझ रहा है, तेरी तो वैल्यू सिर्फ 92 इंटू 9 कितना होता है,
882। भैया 92 कहाँ से है? 828। तो ये इस 900 रुपए की चीज को मैं बोल रहा हूँ 8% का डिस्काउंट देने के बाद में, अबे 900 रुपए की चीज तू खुद को बड़ी 900 रुपए की चीज समझती है ना, तेरी कीमत तो बेटा सिर्फ 828 ही है। उतने में वो पिताजी आ गए, उन्होंने बोला और 8% का दे। तो और 8% का दे, तो ये चीज बोली अरे भाई आज मेरे को ही क्यों फटके पड़ रहे, है ना, मेरी ही कीमत कम किए जा रहे हो, तो सारे मार्केट को बता रहे हो इस चीज का कुछ भाव नहीं, फालतू चीजें मत खरीदो, कुछ जरूरत की चीज नहीं है। तो तुम मेरी ही कीमत और 8% कम कर रहे हो, यानी कि मेरी कीमत कितनी बचा कर रख रहे हो, रख रहे हो, 8% कम कर दे रहे हो, तो 92% ही बचा कर रख रहे हो। समझ आ रहा है क्या तुमको? ठीक है। तो अब ये कीमत हो जाएगी इसकी, अब ये फाइनल कीमत हो जाएगी इसकी, इतनी कीमत हो जाएगी इसकी कीमत। समझ आ रहा है तुमको? 8% और 8% का 2 बार डिस्काउंट देने से ये कीमत हो जाएगी इसकी। अब बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, हाउ मच वुड द सेलर गेन और लूज, दुकान वाले का फायदा होगा कि नुकसान, इफ ही गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 16%। अगर 900 रुपए की चीज के ऊपर 16% की छूट दे दी, तो उस चीज की कितने परसेंट वैल्यू हमने कस्टमर से निकाली, कितनी वसूल करी? अगर 16% की छूट दे दी तो 84% की वसूल करी हमने, जीरो जीरो कट और जीरो जीरो कट, 84 नाइन जा, बेटा बेटा रहने दे बेटा, 756। और ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो बाबा, 1 मिनट, 828 इंटू 92 करा क्या तुमने? 761.76 आती है। तो 2 बार 8% और 8% का डिस्काउंट दिया, तो उस चीज की कीमत हो गई 761.76। और 21 बार 16% का डिस्काउंट दिया, वो चीज की कीमत हो गई 756। शेठ को फायदा कब होगा? 21 बार 16% देने में, 2 बार 8% देने, शेठ को इसी फायदा बार कब होगा? शेठ को फायदा कब होगा? 2 बार। मैं जानबूझ के रुका था कि देखता कुछ घूमता है, अरे शेठ को तो ज्यादा पैसा चाहिए ना कस्टमर से, शेठ तो चाहता है ज्यादा से ज्यादा पैसा दे। और कस्टमर को फायदा कब होगा? एक ही बार डिस्काउंट दिया तो उसको फायदा होगा ना, ठीक है ना। शेठ क्या चाहेगा, कस्टमर का फायदा हो कि खुद का फायदा हो? तो शेठ 2 बार 8% लगाना चाहेगा, कि एक ही बार में 16% लगाना चाहेगा? 2 बार 8 8 करके लगाना चाहेगा वो। बात समझ आ रही क्या शेठ? यस। पहले 5% लगाते, फिर अपन बोलते अरे थोड़ा कुछ बढ़ाओ, फिर उस पर 10% लगाते, वो बोलते हैं देखो 15% छोड़ दी तुमको अभी। ये कपड़े की दुकान पे जाते हो तुम, कुछ बड़ी शॉपिंग हो गई तुम्हारी, ऐसे डबल डिस्काउंट तोड़ के लगाते हैं हमेशा। और तुम्हारी दुकान है, तुम ध्यान रखना, देते टाइम अगर देना ही पड़ा तो ऐसे देना, इंस्टेड ऑफ टू डिस्काउंट्स। तो हाउ मच वुड द सेलर गेन और लूज? अगर उसने एक ही बार, देखो अगर उसने एक बार ही 16% का डिस्काउंट दिया तो उसका तो नुकसान होगा। पहले तो कस्टमर उसको 761 रुपीज करीब करीब देने वाला था, अब 756 देगा, करीब 5 रुपए 4 रुपए कम देगा, है ना। एग्जैक्टली कितना कम देगा उसके लिए हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 0.76 और इधर बचा 5.76, इतने रुपए का लॉस हो जाएगा शेड का, दुकान वाले का। समझ में आ रहा है क्या सब बच्चों को? नक्की लिखना चाहते हो, लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो। कुछ नहीं उधर, क्या लगता है आप? नहीं आया बेटा? बैठ कर फिर विक्रम का चैप्टर 1 करना है क्या? VLC। एक्सक्यूज मी भैया। भैया बोलो बोलो बोलो। भैया आप ये वाला क्वेश्चन वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो? यस। नहीं। ठीक है। नहीं बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा, डिस्काउंट का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पल्ले पड़ रहा है क्या? हाँ भैया।
मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा था, सॉल्यूशन भी बता रहा था, तो मेरे को मालूम था कि तुम में से 10% बच्चों को ही समझ रहा है ये डिस्काउंट का परसेंटेज जो है ना। तुम बच्चों के फ्रैक्शन एक तो बहुत कच्चे हैं, और दूसरी परसेंटेज। तुम में से जो बच्चे 2-3 साल से ट्यूशन में, उनके काफी फ्रैक्शन सुधर गए, बॉड मास वगैरह। और परसेंटेज सुधारने में तो भाई बहुत टाइम लगता है, और बहुत करवाने पड़ते हैं फिर परसेंटेज के क्वेश्चन, फिर बैठता है दिमाग में थोड़ा हल हो। जिनके बचपन में से है अच्छे, नवोदय स्कॉलरशिप करी थी, पढ़ाई करी थी, या बचपन में स्कूल की पढ़ाई सच्ची में अच्छे से करते थे, उनका परसेंटेज का समझ अच्छा है। उनको जब मैं बोलता हूँ 500 रुपए की चीज पे 40% माफ कर दो, तो उनको समझता है 60 तक की कीमत ही रखने की है। 60/100 इंटू 500, 0 0 कट, 5 इंटू 60, 300 रुपए रखने की है, उनको जल्दी समझता है। बाकी बच्चों को दिक्कत होती है। रक्षित उठो, करण उठो, कृष्णा उठो, नीरव उठ, कृष्णा उठ, रक्षित उठ। बाकी के आगे आगे सर को जल्दी, बोलने की जरूरत नहीं चाहिए, आगे आगे सरक जाओ जल्दी। पैड मत खान बेटा, घर पे खाना है ना। नहीं। ओंकार तुमको समझा कि क्वेश्चन, दोनों को? तुम्हें जगताप जी, देखो वापस बता रहा हूँ। 900 रुपए की चीज है, उस पे पहले 8% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट दिया मतलब उस चीज की 900 में से ही 8%, 8% ऑफ 900 कीमत सब्ट्रैक्ट कर दी गई। ठीक है, तो उसकी कीमत बची कितनी? 0 0 कट, 0 0 कट, 8 9 जा 72, तो उसकी कीमत बची कितनी कम होके? 828। और वापस उस पे 8% का डिस्काउंट दिया गया। मतलब अब जो कीमत थी, इस कीमत में से, इस 828 में से माइनस हो रहा है इसी 828 का 8%। 828 में से माइनस हो रहा है 828 का ही 8%। ठीक है, वापस से उस पे कीमत दी है, डिस्काउंट दिया है इसलिए। पहिले डिस्काउंट दिला तर 900 रुपयाचे कितीतरी कमी करायला लावले, कमी होऊन 828 रुपये झाले। आता शेट अजून, आता तो कस्टमर अजून डिस्काउंट मागू राहिला, अरे दे ना वापस 8%, दे डबल 8% दे, काही होत नहीं चल, तो देना पड़ रहा अपने को। तो अपन अब जो कीमत हो गई है, इस कीमत में से, इस कीमत में से इसी कीमत का 8% कम कर रहे हैं। अगर हम किसी, मैं तुम्हारी 8% आत्मा छीन लूं, तो तुम्हारी कितनी परसेंट आत्मा बचेगी? 94% ना, 92% ना। तो अगर मैं 828 में से 828 का ही 8% छीन लूं, तो 828 का कितना प्रतिशत जिंदा रहेगा? 92% जिंदा रहेगा। बराबर। जिसको सॉल्व करके बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि 751.76 आंसर आता है, यही ना? 761, सॉरी सॉरी, 761.76 ऐसे आंसर आता है, ऐसे बच्चे बता रहे हैं। अब दूसरा एक तरीका है कि भाई 900 रुपए की चीज है, एक सिंगल डिस्काउंट दो, 16 रुपए का। 900 रुपए की चीज है, उसमें से माइनस करो 900 का ही 16%। 900 का ही 16%, 16 9 जा 144, तो कितनी कीमत बची उस चीज की? 756। अब देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं दुकान का मालिक हूँ, मैंने कस्टमर को 900 रुपए की चीज बताई, वो बोल रहा है डिस्काउंट दो ना, 8% कर दो। मैंने दिया 828, बोला नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, और 8% कर दो। तो बोला चल, अब तू मेरे बहुत पुराना कस्टमर है करके 8% और दे रहा। और मैंने उसको चीज की कीमत बोली, चल 900 की चीज है, लेकिन सिर्फ तेरे लिए 761.76 में बेच रहा हूँ। और दूसरा शाना, दूसरा थोड़ा सा होशियार कस्टमर आया, वो बोला डायरेक्ट, उसको तो 8 और 8 दिया ना आपने, मेरे को 16 दे दो ना। ठीक है, हमने बोला नहीं नहीं वैसे नहीं चलता है। तो उसने मेरे को बोला, फिर आप कैसे सबको बोलते हो 8 और 8 16% डिस्काउंट दे रहा है? आप तो देते टाइम 8 और 8 देते। ठीक है,
आप तो बोलते हो बोलते टाइम 8 पाय तुला 8 दिला आता वापस 8 देऊ राहिलो बरं का, लक्षात ठेव. 8 आणि 8 16% देऊ राहिलो. तो लगाओ आप 16%, मेरे को डायरेक्ट दे 16%. तो 16% डिस्काउंट लिया फिर मुझसे 756. तो 900 रुपए की चीज है. मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा वापस रिकवर करना चाहता हूँ. एक कस्टमर को मैं 761 में बेचता हूँ, दूसरे कस्टमर को 756 में बेचता हूँ. मेरा फायदा किसमें? ऊपर वाला बेचने में कि नीचे वाला बेचने में? ऊपर वाले, तब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं मेरे को. नीचे वाला बेचने में नुकसान है मेरा. नुकसान कितने का नुकसान? सब माइनस करो ना, माइनस 5.76 का नुकसान. इधर पॉइंट नहीं तो पॉइंट देखिए, जीरो जीरो लगाओ ना. 6 - 06, 7 - 07, 5.76 का नुकसान है मेरा. अधिराज समझ आया क्या? हाँ भैया. हाँ. बाकी भी बच्चों को थोड़ा क्लियर हुआ क्या? और ठीक है, लिखना है तो ये वाला भी लिख लो. ये अलग है, पिछले वाले से अलग है. बिल्कुल अलग है ये. पिछले वाले मेथड से अप्रोच ही अलग है. इस बार समझ समझ आ गया ना शायद सबको. 8/100 फिर वो 92/100 तो डायरेक्ट कीमत ही आ जाती थी कितने का चाहिए, तो फिर माइनस नहीं करना पड़ता था. ओम तुझ्या सोबत कोण बोलत होतं तिथं? तेव्हा जेव्हा तुला उभं केलं मी, तुझ्या सोबत बोलत कोण होतं तेव्हा? तुझ्या डोळ्याने स्वतःच हसत होता. कोण बोलत होतं खाली बसलेला मुलं? तू हसत होता. मुंगी चावली. करण जायचं का वरती? शिट्टी वाजली, मुंगी चावली. अजून काय बोलू? क्लियर. चलो हो गया. बोलो. कौन सा कौआ? जिनका बाकी खड़े रहो इस वीडियो में से कुछ भी. चला उठा उठा पट कर. बहुत बददुआ लग रही तेरे को. मेरे को तो भी 4 जन गालियां दे रहे थे बंदे. तेरे को देख कितने बंदे. चलो खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो. जिनका 30 वीडियो का होमवर्क बाकी है जल्दी पीछे जाओ. जो नीचे बैठे वाले बच्चे उठ उठ के आगे खिसकना चालू करो. आगे आना सर चालू करो. चल उठ. मग आंटी के साथ बंटी के साथ बात है बोल. आला मोठा शार. चल. तेरी सासू है ना गूगल, उसके यूट्यूब पे जाके सर्च कर, उधर दिखेगा. ऐसा लग रहा सब ग्रुप फोटो को रावण के 20 साल. चलो अभी जो नीचे बैठे वाले इनमें से प्रिंट नहीं लाई जिन्होंने, जाओ खड़े हो. 5 4 3 2 चल पांगो. पांगो चल पांगो. और जो नीचे, हाँ, सेवेंथ सेवेंथ के ग्रुप पे भेजी थी. भेजी थी ना. चलो 1 मिनट. अगर अगर दिख गई तो फिर जो नीचे बैठे वाले सेवेंथ वाले वो मार खाएंगे फिर. भेजा था. चलो उठो. जिसके पास प्रिंट नहीं है वो पीछे जाके खड़े रहो जाओ. और जो पीछे बैठे वाले वो दोनों 2 इडियट्स उठ के, 2.5 इडियट्स उठ के आ गए हो. वाह कितने सारे जन खड़े. 80% ऑफ द क्लास. मैं 20% डिस्काउंट दे दिया तुम. देखो ऑनलाइन वालों. जितने बैठे उतने खड़े.
कितने बेटे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जन बैठे, 11 और 25 30 खड़े। टेंशन मत लो बेटा। चलो ये हो गया। देखो लॉस ऑफ 5.76 बी ऑप्शन। 47 आवाज नहीं करना, नहीं तो अभी बेटा हैंड भी रेज हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट ले लो। ओम मालो देखो झूठ बोलने के चक्कर में 2 छड़े ना उसे, बाकी को भी रप 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 छड़े भर दूंगा। और कॉमन कंबाइंड आवाज होते रहा फिर तो सर सकट सब 5 टोले खाएंगे, तब 5 5 छड़े खाएंगे। तो शांत रहो, शांत रहो। जो बच्चे बात करते हैं उनसे दूर ही रहो, एकदम सामने सामने खड़े रहिए बस। ध्यान से देखिए इन मासूम चेहरों को। देख 47 अ मैन इन्वेस्टेड 16,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। एक आदमी ने 16,000 पैसे इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट, रेट कितना है? देन रेट इज ढूंढने का, रेट अपॉन 100 कितने साल के लिए? 3। इफ ही गॉट 18,000, अमाउंट ही निकलता है ना डायरेक्ट इससे, 18522। तो अब 16,000 को उधर भेजो। देखो 16,000 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 1 + r/100 का जो क्यूब है, सब जन ध्यान दो, हो जाएगा 18522 अपॉन 16,000। मुझे फीलिंग आ रही है कि 16,000 और 18,522 को हमको काट कूट के 9,261 और 8,000 कर देना चाहिए, है ना, 2 2 से काट के, ताकि जो एक क्यूब है जब ये इधर आए और ये क्यूब रूट हो जाए तो ये फटकन सॉल्व होगा। तो ये 9,261 किसका रहता? 21 का, 8,020 का। ये हो जाएगा 1 + r/100। अब देखो ये प्लस का जो 1 है ये दूसरे तरफ जाके क्या होगा? आर की वैल्यू, r/100 की वैल्यू कितनी हो गई सब बच्चे ध्यान दो? 1/20 हो गई। तो बेटा ऊपर रख देना, ऊपर रख दे, ऊपर रख दे। आर की वैल्यू कितनी होगी? ध्यान दो ध्यान दो। आर की वैल्यू 1/20 इंटू 20 20 जा आर की वैल्यू आ गई 5। देखो बेटा क्वेश्चन चालू कहाँ होता? क्वेश्चन चालू होता है इस ग्रीन बॉक्स पे, फिर ऐसा घूम के आया वापस, घूमी घूमी जाए। ध्यान रखना, ऐसा घूम के लिख लो। ग्रीन पे चालू होता, ग्रीन पे। इजी क्वेश्चन था यार, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। डायरेक्ट फुल मार्क्स, फुल लेवल का क्वेश्चन था ये, चिल्लर। सेम क्वेश्चन है ये। करण मेरे को बोल रहा है को ध्यान दे रहा है, मैंने कुछ बोला भी नहीं। करण आ गया बेटा। देख बेटा तू जितना लेट होगा ना उतना बढ़ेगा। वो कुछ रखी शांत ओवर है, सबको ध्यान रहे, बिल्कुल आवाज नको। तो तुम YouTube से ये सारे रिवीजन कर रहे होंगे 10 सितंबर से 10 नवंबर के रिकॉर्डिंग्स का। तो अगर तुमको उधर किधर डाउट है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कितने मिनट कितने सेकंड पे डाउट आ रहा वो टाइम स्टैम्प डाल देना। जैसे 18 मिनट 24 सेकंड पे तो टाइप कर देना 18, वो सेमीकोलन डॉट डॉट टाइप करते आता है ना, डॉट डॉट 24 जॉइंट में। तो डायरेक्ट टाइम स्टैम्प क्लिक किया ना वो डायरेक्ट चालू हो जाता। और उधर लिख देना हाँ कि भैया मुझे डिस्काउंट नहीं समझा, भैया ही रेफर करके डाल के रख देने के। तो फिर वो मैं क्लास में, मेरे को ना वो नोटिफिकेशन आते रहते हैं यूट्यूब स्टूडियो ऐप पे, तो वो वाले स्पेसिफिक डाउट उठा उठा के मैं तुरंत क्लास में डिस्कस करा दूंगा, वापस री डिस्कस करा दूंगा, क्योंकि 15 को पेपर है। ठीक है, उधर उसको ही माध्यम बना देना, उधर डाल देने का, टाइम स्टैम्प मेंशन करना बस, ताकि मैं डायरेक्ट देख पाऊँ किधर है। इसके बाद बैचेस अलग हो जाएंगे। हाँ फिर उसके बाद क्या कराऊंगा मैं? फिर अपन बैचेस नहीं, अलग नहीं करेंगे अपन, स्कॉलरशिप की बुक सॉल्व चालू करेंगे नवनीत की, क्वेश्चंस मैथ्स के। और मेंटल एबिलिटी चालू करेंगे, कितना सैटरडे का सब पेंडिंग है ना। 30 शनिवार झाले, 30 शनिवार पासून नाही होईल मेंटल एबिलिटी, अब महिनाभर चलेंगे फिर मेंटल एबिलिटी।
फरवरी फेब्रुवारी एवढा तू जल्दी करो। जिनकी हाइट छोटी वो आगे आके आओ, जिनकी हाइट बड़ी वो पीछे पीछे जाओ। सारे गर्ल्स है ना, जितने भी गर्ल्स है ना, तुम लास्ट में खिड़की के पास खड़े रहो और बॉयज दो तरफ से, 7th के बॉयज एक तरफ, 8th के बॉयज एक तरफ। 7th वाले बॉयज इस तरफ आ जाओ, 8th वाले बॉयज इस तरफ रहो, 7th वाले इस तरफ। लाइन पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे की चटाई पे जाओ, जाओ पीछे की चटाई पे जाओ। 8th वाले थोड़े पीछे जाओ। एट्थ वाला थोड़ा अंदर का सरको, 8th वाले बॉयज, 7th वाले थोड़ा अंदर सरको। गर्ल्स बीच के गैप में कैसे तो भी एडजस्ट करो रहो। श्रावणी को आगे रखो। कितना भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम दाल बट्टी की बन रही है। गेट खोलना है, सब भागेंगे उधर बैठने का। हो गया क्या? अभी जो भी ऑनलाइन में बातें करा ना उसको, ये सॉरी खड़े वालों में बातें करा ना, तो कोई 3 जन अगर उसको खपाए ना, तो फिर अपन मस्त तो उसको देंगे, 3 छाड़े मारेंगे उसको, जो भी बात करा। एक साथ 3 जन। हाँ, 3 जन ने मिलके खपा देने का एक जन को। पर वो 3 जन आपस में कोऑर्डिनेट करते टाइम बाकी 3 जन उनमें से एक को खपा दे। एक अब कुछ भी हो सकता है, जो आवाज करेंगे वो बहुत हो जाएंगे। और नीचे बैठे वाला जो आवाज कर रहा है उसको खड़ा कर देंगे। The ratio of the radius of back wheel of a tractor to that of the front wheel is 7:5। एक ट्रैक्टर है, तुमको तो मालूम होगा ट्रैक्टर दिखने में ऐसा रहता कुछ, होगा ना पता, थोड़ा सा तो आइडिया होगा। ठीक है। अब जो उसका बैक व्हील है उसका रेडियस 7 पट है, 7x टाइम्स है। अगर फ्रंट व्हील का 5x टाइम्स है, सब जन ध्यान दो। अब डायमीटर ऑफ बैक व्हील इज 70 सेंटीमीटर, रेडियस 7x है, तो डायमीटर 7x और 7x 14x होगा, बरोबर। तो 70 x की वैल्यू कितनी आ गई, 70/14, 5 आ गई। तो उसका रेडियस कितना हो गया, 7x, 7 टाइम्स x, 7 5 जा 35। इसका रेडियस हो गया बच्चों 35 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्रंट व्हील आफ्टर इट हैज टर्न्ड 10 राउंड्स। तो सामने का चाक देखो, ये चाक है, चाक। अपन कब बोलते हैं कि पहिया एक बार घूम गया? अपन तब बोलते हैं कि पहिया एक बार घूम गया जब वो पहिए का वो नीला नीला पॉइंट जो रास्ते की पप्पी ले रहा था, जैसे ही ये पहिया आगे बढ़ा, ध्यान से सुनना सब जन, जैसे ही ये पहिया आगे बढ़ा वैसे ही वो नीला नीला पॉइंट, वैसे ही तुरंत वो नीला नीला पॉइंट पीछे सरक गया होगा क्या, हवा में उड़ गया होगा क्या वो? चेक करो, तुमको समझ आ रही क्या मेरी बात? और ये पहिया और आगे गया तो नीला वाला पॉइंट उठ के और ऊपर हुआ होगा। ये पहिया और आगे गया तो घूमना चालू ही रखा होगा। ये पहिया और आगे गया तो नीला वाला पॉइंट वापस आया होगा। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये नीला वाला पॉइंट वापस रास्ते पे आया होगा क्या? एक पहिए को चिंगम चिपका दो, साइकिल का टायर है, पीछे वाले टायर को जहां पर वो रास्ते को चिपके वाला है वहां पे साइड से चिंगम चिपका दो। अब धीरे धीरे साइकिल का टायर आगे लो, साइकिल को आगे लो। साइकिल को जैसे ही आगे लोगे वो टायर पे चिपके वाला चिंगम पीछे की तरफ जाएगा। इमेजिन हो रहा है क्या? आगे लिया टायर, टायर ऐसे जाता है ना, तो जो चिंगम चिपके वाला तो ऊपर पीछे की साइड में धकेल दिया जाएगा। और तब तक चलाते रहो जब तक वापस टच ना कर दे। तो तुम्हारा पहिया इतना इसमें एक डिस्टेंस घुमा ना, उसको बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन, जितना वो चला। पहिए का, साइकिल के पहिए का कोई बिंदु जो रास्ते को चिपका हुआ था, साइकिल का टायर घूमी 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 करा और वापस से वो बिंदु वापस से रास्ते को टच करा। उतना अंतर जब टायर चलता है उसको हम बोलते हैं कि साइकिल का टायर एक बार घूमा, 1 रिवोल्यूशन पूरा करा, पूरा घूम के आया, तभी उसका जो पॉइंट रास्ते को चिपके वाला था वो पुनः रास्ते को चिपक गया। मतलब साइकिल के टायर पर मौजूद हर एक दूसरा पॉइंट रास्ते को चिपक चुका है, बाकी के सारे पॉइंट रास्ते को चिपक चुके हैं और फिर वापस से इसकी बारी आई। ठीक है। एक पंगत में दाल बट्टी बट रही थी, समझो 360 जने थे। तो पहले वाले को पट्टी मिली और रूल ऐसा था कि पहले वाले को दाल तब मिलेंगी जब सबको पट्टे मिल जाएंगे, लाइन से पट्टे देते जा रहे थे। तो पहले वाले को बट्टा मिली और रुके वाला था चुरके कब से बैठे वाला था, बट्टे ठंडी हो गई थी, जाते 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 360 जनों को बट्टे मिली, फिर 360 वाले को दाल नहीं मिली, डायरेक्ट दाल इधर आई फर्स्ट पे वापस।
फिर इसने खाना चालू किया। तो चिंगम अपन ने साइकिल के टायर को चिपका के रखा था, वो रास्ते को टच था, हमने साइकिल आगे चलाना चालू की, टायर कुछ इस दिशा में घुमा, ऐसे घुमा टायर, तुम लोग तुम्हारे जैसा देखो आगे जा रहे हैं, तो टायर ऐसे घुमा, तो वो पॉइंट, ये पेन वाला पॉइंट जो रास्ते को चिपका हुआ था, वो पीछे की ओर गया, और साइकिल आगे आगे भी जा रही है, तो ये वापस टच मारा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टायर चला ना, उसको बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन। अब हमको बोला गया है बहुत पहले ही कि पीछे वाले टायर का रेडियस अगर 7x है, आगे वाले का 5x है, x की वैल्यू तो हमारी 5 आ चुकी है, तो 5x की वैल्यू हो जाएगी 5 5 हमारा रेडियस जो है, रेडियस आगे वाले चाक का, फ्रंट व्हील का, तो वो कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अगर पहिया एक बार चलता है तो उसका जो सरकमफरेंस था, पूरा सरकमफरेंस, बांगड़ी है, बांगड़ी बांगड़ी टूट ली, ठीक है, रबर बैंड था, फ्रेंडशिप बैंड था, फ्रेंडशिप बैंड गोल गोल काट दो एक बार कई चीजें, तो अब दो रिक्शे से खोल दिया, पूरा कचकन दोनों नहीं काट दिया, वो ऐसा था ना, तो नीचे वाला सेफ रखा, ऊपर से काट दिया, तो ऐसे फ्लैट पड़ गया, लाइन के जैसा पड़ गया, सीधा सीधा। वो सरकमफरेंस है ना, सरकमफरेंस उतना चलता है, एक चाक एक पहिया उतना चलता है, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, और हमको चाक को कितने बार चलाना है, 10 राउंड तक चलाना है, तो हमको 10 टाइम्स 2 पाई आर, 10 टाइम्स 2 पाई आर चाहिए हमको। तो 2 इंटू पाई, 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10, इतने सेंटीमीटर आंसर आने वाला है। सब जन चेक करो, कुछ कटिंग कुटिंग कुछ हो रहा है क्या? हाँ अप्रोक्सी बोलना है हमको, पहले सॉल्व तो कर लो सब जन। 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 250 अपॉन 7, 7 1 जा 7 6 जा 7 6 जा 42 रहता ना, तो 44 को 42 मान के काट दिया, थोड़ा सा 6 पॉइंट समथिंग बड़ा रहेगा ना, तो आंसर थोड़ा बड़ा करेंगे, 25 256 जा 250 रुपए के 6 नोटा अगर रहते थे, तो करीब करीब 1500 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, 1500 से थोड़ा और बड़ा आंसर आना चाहिए हमारे पास, 1571। लेकिन round off to nearest and बोल रहे वो 100 भैया मल्टीप्लाई किया तो 1100 आता थी। ये कितना तो पर 1000 10,100 आता क्या? 1.5 पे उन्होंने परफेक्ट था पॉइंट में थोड़ा अच्छा है। ठीक है, 44 इंटू 250 कितना होता है? 110 1100 11,000, भाई 1100 1100 बस, कैसे 250 इंटू 44, 11,000, 11,000 अपॉन 7 करेंगे तो 157 आता, सॉल्व आ गया है। 48 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लिखना है तो लिख सकते हो। इसमें हमें ये सीखने मिला कि 1 रिवोल्यूशन मतलब 1 सरकमफरेंस। विषय वाली 14x क्यों लिया is equal to 77 डायमीटर 7x और 7x 14x, हमको डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ बैक व्हील इज 70, व्हाट इज 70 डायमीटर, 7x एंड 7x, रेडियस 7x था, डायमीटर 14x। हो गया, चले आगे। कौन बात कर रहा है पीछे? सरकने को बोल रहा था क्या?
देख कृष्णा, कितने सारे जन तेरे दोस्त नहीं। तेरा पेन नहीं चलेगा क्योंकि तू ऐसे ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा नहीं कर रहा है। ऐसे बुक पकड़ और ऐसे लिख तो चलेगा, थोड़ी देर में चालू होगा। चलो चलो, हो गया। करो जल्दी, करो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। रेड कलर में जो लिखा है ना, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 सर्कमफेरेंस, वो लिख के रखता है, रेड ब्लैक। बेटा तू तेरी चीजें साथ में रखा कर ना, कितनी मांगने के आते थे हर बार। इतना उधारी पे चलता है बेटा। शायद ये आदत तुझे कुछ बना देगी जीवन में। अच्छा या बुरा पता नहीं, लेकिन ये आदत तेरी कुछ बना जरूर देगी तुझे, बाकियों से अलग। शायद भिखारी। तो वही एक निकला, मैं बहुत सारे सोच रहा था। या शायद अंबानी। शायद अंबानी। कर्जे कर्जे से ही बड़े बनते हैं लोग। कर्जा लेते हैं, फिर वो कर्जा मिटाने के लिए दूसरा बनाते हैं। किससे खरीद किससे खरीद नहीं रहे। दोस्त दोस्त साथी के देखो, 8वीं के खिलाफ एकजुट हो गए साथी वाले साथ। चल देखो, हॉल इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इफ सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल। अच्छा, इधर देखो समझे, ताते रहो। इधर देखो, ये हॉल है, इसकी लंबाई 15 है, इसकी चौड़ाई 12 है, इसकी कुछ तो भी ऊंचाई भी है। सारे ऑनलाइन बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो ये कूड़ा तुम्हारे दिमाग में से फिर ये नहीं समझेगा। और वापस पूछना मत, डबल बता दो करके। एक बार देख लो अच्छे से, सब जन ध्यान से देखो। इसकी लंबाई है ना 15 है, इसकी चौड़ाई 12 है। तो इसका नीचे का एरिया एक रेक्टेंगल है, लाल लाल वाला एरिया, लाल लाल है ना। वो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड 180। वो बोल रहे इफ सम ऑफ एरिया ऑफ द फर्शी एंड द सीलिंग। फर्शी एंड द सीलिंग, हमारे रूम में जितनी फर्शी की बिछाए थे उतनी ऊपर छत की बिछाए थे, है ना। तो नीचे का अगर एरिया लेंथ इंटू ब्रेड तो 180 होगा, तो बेटा ऊपर वाला एरिया भी 180 होगा, बरोबर ना। वो बोल रहे हैं कि जितना फ्लोर और सीलिंग का एरिया मिलके है ना, मिलके उतना बची हुई 4 दीवारें जो है, बची हुई 4 दीवारें, उसमें पहली दीवार कौन है, पहली दीवार ये है, देखो ये नीली नीली दिख रही है, ये वाली दीवार। क्या ये वाली नीली दीवार और सामने वाली नीली दीवार, इन ये दोनों की लंबाई 15 ही है, लेकिन इनकी ऊंचाई जो है ग्रीन ग्रीन, वो हमें नहीं पता कि इनकी ऊंचाई कितनी है, वो नहीं पता हमको। और बचे वाली और दो है, सब जन ध्यान से देखना, एक मरून कलर में है, क्या उसकी लंबाई 12 है, लेकिन हमें ऊंचाई नहीं पता। बात समझ आ रही है क्या तुमको। वो नीली दीवार है ना, एक नीली दीवार, सब जन नीली दीवार पे फोकस करो। इस नीली दीवार पे इसकी लंबाई 15 है, लेकिन क्या हमें इसकी ऊंचाई पता है, ऊंचाई को एक्स मान लेते हैं, तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड 15 इंटू एक्स, 15x हो जाएगा इस नीली दीवार का। और ऐसी एक नीली दीवार इधर है तो सामने भी है,
15x इधर है तो 15x उसके सामने, ये यहाँ पे भी है, ये देखो ये वाला भी नीला नहीं रहा, 15x ही चोंगा, 15x और 15x। क्या सब बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद अगर ये वाला 12 है और हाइट को हमने x माना हुआ है, तो एक काला काला एरिया होगा 12x, और सामने इधर काला काला है, तो उधर सामने भी काला काला एरिया है 12x। समझ में आ रहा है? और फ्लोर और सीलिंग की मिलके 180 और 180 360 इज इक्वल टू 15 और 15 30, 12 और 12 24, 30 और 24 54x। x की वैल्यू आ रही 360 अपॉन 54। छोटा छोटा करो, 20 अपॉन 3। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 अपॉन 3। भैया x क्या था? देखो फोटो में देखो x क्या था? x हाइट था। हमें हाइट पूछी नहीं, हमें क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ द हॉल। ये हॉल एक क्यूब है कि क्यूबॉइड है? इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है। और तुमको वो वीडियो होमवर्क दिया गया था बाजू में फॉर्मूला लिखने का सारा, मैंने भी पढ़ाया हुआ है तुमको, और बाजू में भी करवाया गया था। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रहता है, 5वीं से पढ़ते आ रहे हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लंबाई कितनी है इस रूम की? 15। क्वेश्चन में ही दी है, क्वेश्चन में ही दी, देखो उधर फोटो में भी दी है 15। चौड़ाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 20/3। अब सब बच्चे ध्यान से देखो, सब जन एकदम ध्यान से देखो। 3 1 जा 3 4 जा 15 4 जा 60, और 60 20 जा 1200 मीटर क्यूब। समझ में आया क्या? लिखने का है तो लिख लो, सब जन लिखना है तो लिख लो। सरल ऐसी बातें क्यों कर रहे तुम? जो नीचे बैठे वाले उनमें से कितने जनों के पास खुद का पेपर है जो मैंने दिया था प्रिंट? वो घर पे। हाँ, अभी अभी तो हैंड रेस करो। वेरी गुड, हैंड डाउन। तुम बाकियों ने 3 जनों ने प्रिंट निकाल के लाया। पुराना वाला घूम गया क्या? लक्ष्य तेरा घूम गया। जोशी जी। यस, लास्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन हो गया सबका, लिख के उड़ा दूं क्या? और latest paper जो पूरा हो गया वेरी गुड, लिखो जल्दी लिखो। latest paper जो पूरा एकदम डिस्कस करना नहीं, आंटी बोल रहे थे सबको चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर खोल बुक और फिर पढ़ा। मैंने बोला मेरे को उसमें बहुत बोर होता, तो मैं क्वेश्चंस के डिस्कशन लेंदी कर देता, क्वेश्चन के जरिए से मैं पढ़ा देता सारा सिलेबस उनको। तो इसमें 80% सिलेबस कवर हो गया। अभी भी कुछ चीजें होंगी जो थोड़ी बहुत छूट गई, पर 80% चीजें खत्म हो गई इसकी वजह से। अब और क्वेश्चन इज करेंगे अपन इसके बाद। 15 को पेपर है, फिर M1 M2 M3 M4 मंडे से फ्राइडे। सैटरडे संडे क्लास वाइज। सैटरडे संडे के दिन 7th अलग 8th अलग, उस दिन साइंस होगा 2 दिन।
वही चल रहा है कृष्णा जी। देखो अब HCF का मतलब याद है क्या तुमको बच्चों? देखो सब जन ध्यान से सुनना, सब जन बहुत ध्यान से सुनना। देखो बेटा, हमको इसका HCF निकालने का है। हमारे पास में देके रखा है, कलर बदलता है एक तो मैं, ध्यान से देखो सब जन, हमारे पास दिया x² - 4 × x+2। सब ऑनलाइन बच्चों बहुत ध्यान से देखना बेटा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? अब इधर देखो, मैं तुमको बताता हूँ 18 का और 10 का HCF कैसे निकालते हैं। सब जन बहुत ध्यान से सुनना तो समझेगा। कैसे निकालते हैं पता है? हम लोग 18 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 18 को लिखते हैं 3 × 3 × 2, और 10 को भी प्राइम फैक्टराइज करते हैं 5 × 2। और फिर पता है HCF कौन होता है? जो दोनों में है उसको एक ही बार लिखने का। इन दोनों का HCF 2 हो गया, जो दोनों में है। अब बेटा हमको HCF निकालने का है इस नमूने का और उस नमूने का। ध्यान दो बोर्ड पे। हमारे पास पहला है x² - 4 × x+2। बेटा हमारे पास में दूसरा है x+2 का स्क्वायर इंटू x³ - 8। अब एक आइडेंटिटी मैंने तुमको पढ़ाई है और एक आइडेंटिटी मैंने अभी तुमको नहीं पढ़ाई है। जो मैंने पढ़ाई है वो है x² - 2 का स्क्वायर फैक्टराइजेशन में। तो मैंने a² - b² में तुमको बोला था x² - 2 के स्क्वायर में कि तुम इसको दो ब्रैकेट में तोड़ सकते हो, x+2 x-2। और एक x+2 तो उधर दिया ही है, ठीक है। इसके बाद में x+2 का होल स्क्वायर, मतलब उसको ऐसे लिख सकता हूँ x+2 और x+2 लिख सकता हूँ क्या? और बेटा यहाँ पे है x³ - 8। अब ये वाली आइडेंटिटी मैंने तुमको नहीं पढ़ाई। 8 से इतना तो समझ सकते हो, x³ से भी इतना समझ सकते हो कि x³ - 2 का क्यूब है। ये तो कुछ तो a³ - b³ जैसी चीज है। अभी आइडेंटिटी मैं तुमको बता रहा हूँ a - b इंटू a² + ab - b², a² + ab + b², सब प्लस प्लस। तुमको लग रहा होगा अरे बाप रे क्या है ये, तो मैं करके बता रहा हूँ, शांति से देखो। इधर मैंने ग्रीन डब्बे में फॉर्मूला लिखा है, नीचे ही लाल कलर में खुशबू ढोले में सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब वो अलग बात है कि खुशबू ढोले ध्यान नहीं देती, ध्यान दे उसका नाम लेने पर ही ध्यान देती है। ध्यान दो समझे। ऊपर का ग्रीन बॉक्स देखो, बिल्कुल वैसे ही मैं नीचे क्या लिखूंगा। ऊपर हो रहा है a का क्यूब, इधर हो रहा है x का क्यूब। इधर लिखना है a - b, तो मैंने लिखा x - 2। x³ - 2 क्यूब नहीं लिखा, वही क्वेश्चन थोड़ी लिख दूंगा वापस, x - 2। फिर a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस ab, x × 2 2x, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। समझ रहा? तो मैंने बेटा ये जो नीली अंडरलाइन है ना, इसको मल्टीप्लीकेशन में तोड़ा x - 2 इंटू x² + 2x + 4। भैया ये तीसरा चौथा वाला ब्रैकेट कितना बड़ा है? वो तीन तीन जन है उसमें, वो टूटता क्या और इसमें नहीं टूटता वो? हाँ है ना, 4 है ना। 2x 2 भाई वो -2x है ना। नहीं, टू वो 2a भी नहीं है नक्शा मोक्षा, वो a भी है सिर्फ, और वो प्लस रहता है नक्शा। तुम अभी 8th वाले बच्चों को भी वो वाली आइडेंटिटी जो मैंने अभी लिखी है ना, ये इसकी आदत नहीं है, तुमको अच्छे से हुआ नहीं है ये। तो इतना है। अभी देखो सब जन देखो, ये 18 के जैसे लिखा है क्या? 3 × 3 × 2, देखो ना 3 × 3 × 2। और एक कुछ तो लिखा है ब्ला इंटू ब्ला इंटू ब्ला इंटू ब्लू। अभी इनमें सेम टू सेम क्या है उसको एक बार लेने का। इस वाले में पहले वाले में x+2 है, दूसरे में है क्या? हाँ, फिर एक बार लो। पहले वाले में x - 2 है, दूसरे वाले में है क्या? हाँ, तो एक बार लो। पहले वाले में और एक बार x+2 है, दूसरे वाले में है क्या? हाँ, और एक बार लो। दूसरे वाले में एक भाला मोटा ब्रैकेट है, पहले वाले में है क्या? नहीं। तो जो तीनों में कॉमन था वही इन तीनों का क्या होगा? HCF। ध्यान से देखना, ध्यान से, अभी हुआ नहीं है, ध्यान से सुनना। जो हमारा HCF आया x+2 दो दो बार ऑरेंज ऑरेंज, और एक बार बीच में x - 2। वो ऐसे है क्या? x+2 और x+2 दो दो बार ऑरेंज में। समझ रहा है? ध्यान दे रहे हो क्या तुम लोग? और ध्यान दे रहे कि नहीं? ये एकदम पहले वाले क्वेश्चन जैसा है क्या? हमारा जो HCF आया x+2 x - 2 x+2, ऐसे x+2 x - 2 x+2 पहले वाले जैसे।
तो पहला वाला जैसा हमारा एचसीएफ होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन पहले वाले के जैसे दिखता है शक्ल सूरत में? शक्ल सूरत में ए वाला ऑप्शन दिखता क्या? एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स प्लस टू, समझ आ रहा क्या? वो हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। लाइक करिए इस वीडियो को, वरना 2 किलो अंडे खाइए। अगर आप वेजिटेरियन है तो फिर एल्पेनलीबे खाओ, जेम्स खाओ, जेम्स। और पाकिस्तान पे 5 ब्रह्मोस मिसाइल मारने के लिए लाइक करिए। 1 लाख लाइक होने पे पाकिस्तान पे योगी जी 2034 में 1 मिसाइल मार के फेंकेंगे, सिर्फ उतने लाइक्स होने पर।